बिल्कुल सुबह से ही उन्नाव में जो मतदान है शुरू हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पिछले आधे घंटे से जिस तरीके से मतदान चल रहा है, लोगों की जो भीड़ थी वो कम होती जा रही है, क्योंकि ठंडे में ही वोट डालना चाहते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, क्योंकि उन्नाव वो है सीट है जहाँ पर साक्षी महाराज चुनावी मैदान पर हैं दोबारा, और यहाँ से सिटिंग सांसद भी हैं, और उनके खिलाफ जो मुख्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन है, तो अन्नू टंडन यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर पहुंची हुई हैं और वो उतरी हुई हैं, और एक बार वो भी यहाँ पर उन्नाव से सांसद कांग्रेस से रह चुकी है। तो लड़ाई यहाँ पर बेहद कड़ी और बड़ी देखने को मिलेगी। लोगों की जो आवक है वो लगातार शुरू है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और ठंडे में ही, क्योंकि मौसम हालांकि सुबह से ही हल्का ठंडा है और मतदान वो गर्मी का प्रकोप बढ़े उससे पहले मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी करना चाहते हैं। बूथों पे लोग पहुंच रहे हैं, लोग सुबह से ही ग्रामीण अंचल से जो लोग आ रहे हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही है। तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दादी देखिए वोट डालने के लिए यहाँ पे आ रही है। अब की बार क्या मुद्दा है उन्नाव में? का पता हमारे पड़ा आदमी का जानी भाई जी। तो कहीं का वोट पड़ी है, कहीं की हवा है? अब जही का बताओ तही का हम नहीं बता, अभी आपकी फैसला है। देखो दे देखो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि छोटा बूथ है। यहाँ पर साक्षी महाराज खुद यहाँ कुछ ही देर बाद वोट करने के लिए जो पहुंचेंगे और यहाँ पर अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। गदनखेड़ा गांव है, छोटा गांव है, जो साक्षी महाराज की जो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी का ये जो पोलिंग बूथ है वो यहाँ पर है। तो हालांकि भीड़ धीरे धीरे आ रही है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ से जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक स्लोगन है कि पहले मतदान और फिर जलपान की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। शांतनु, बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। अवनीश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। फिलहाल लखीमपुर से खबर सामने आ रही है, नगरपालिका मॉडल बूथ पर टेक्निकल प्रॉब्लम। यहां मॉडल बूथ पर अभी तक मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कहा जा रहा है कि मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई है और लोग यहां पर लाइन में लगे हुए हैं। लखीमपुर से खराबी ये सामने आ रही है, जहां पर मॉडल बूथ पर अभी तक मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई है और तकनीकी समस्या इसका कारण बताया जा रहा है। लखीमपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर तकनीकी खराबी की वजह से मतदान की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है और उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लखीमपुर से ये खबर सामने आ रही है और आपको देखिए पल पल की अपडेट, पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले सुरेश खन्ना पहुंचे हुए थे जहां पर उन्होंने मतदान किया है और मतदान करने के बाद उनकी तस्वीरें जो है वो सामने आई थी। अवनीश हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं, अवनीश से जानते हैं। अवनीश बताइए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? शुरुआत मतदान की हो चुकी है, लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए इस वक्त हम आदर्श बूथ पर खड़े हुए भी किराना स्कूल है और यहाँ पर लोग मतदाताओं की लाइन आप खुद देख सकते हैं, किस तरह लाइन लगी हुई है। महिलाओं में, पुरुषों में, बुजुर्गों की उस तरह उत्साह दिखा जा सकता है कि लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं और लाइनें भी लगी, काफी लंबी लगी हुई है। हालांकि व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, व्यवस्था के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोग जो मोबाइल फोन लेके आए उनको लौटाला जा रहा है, ना कोई यहाँ सेंटर बनाया गया मोबाइल जमा कर सके। गाड़ियां भी खड़ी करा दी गई, लोग गाड़ियां नहीं लेके आ पा रहे। बुजुर्गों के लिए कोई रैंप नहीं बनाया गया, ना ही कोई व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। लोग अपने संसाधनों से यहाँ वोट डालने आ रहे हैं। ये बड़े बड़े दावे की जा रही व्यवस्था कर दी जाएगी, बड़ा मतदान केंद्र की व्यवस्था होगी, कोई व्यवस्था ना कोई चीज यहाँ पर नहीं की गई। लेकिन लोग अपने संसाधनों से, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है, तो इसलिए बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर लोग जो वोट कर रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं। जो पूर्व 10 साल विकास हुआ उस मुद्दे विकास से, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप? देश की तरक्की के लिए और देश के विकास के लिए। मेरा नाम भी विकास अग्रवाल है। आपने किस मुद्दे वोट किया है? मैंने देश के विकास के लिए और भारत के लोकतंत्र को जो मजबूत करने के लिए कार्य सरकार किया, उसके लिए वोट हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आगे हम लोग सरकार के कार्यों को मजबूत करें, इसलिए सबको वोट देना आवश्यक है। क्या मुद्दा था आपके किस तरह तस्वीर गए थे आप? कई मुद्दे थे इसमें, देश के और विदेश के सही मुद्दे थे। इसमें 1983 में कोई भी दंगाई छूट ना पाए, इसके लिए वोट दिया मैंने। दंगाई छूट जाए पहले? हाँ बिल्कुल नहीं, जो पकड़ने का काम इस सरकार ने किया है वो आगे छूट ना पाए,
उसको मजबूती देने के लिए हम लोगों ने वोट किया। बाबू यहाँ पे किस मुद्दे में वोट किया, क्या समस्या है? क्या लगता है आपको, किस मुद्दे आपने वोट किया है? ये तो मेरा अधिकार है कि हम मतदान अवश्य करें, जलपान बाद में करें, और भारत के विकास के लिए हमें सभी को मतदान करना चाहिए। विकास का मुद्दा मेन था, उस मुद्दे पर हमने वोट किया, विकास के मुद्दे को लेकर। हालांकि लोगों में कहना था कि सीट काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जो प्रत्याशी थे वो नए थे यहाँ पर, इससे पहले 2 बार सबसे पचौरी जब यहाँ पर रहे उसके बाद से सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती थी, और तत्काल के विकास कार्यों को देखते लोग इस बार वोट कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपने मनपसंद के प्रत्याशी चुनने के लिए जो कतार लगी वो बता रही है, लेकिन लोकतंत्र के पर्व को जो उत्सव है, इस त्योहार को मनाने के लिए किस तरह बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। मैं पीछे देखे किस तरह की भीड़ लगी, लाइनें लगी मतदान केंद्र, या 10 मतदान केंद्र है किलोमीटर का जो लोकसभा कानपुर में आता है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो लोगों में दिखाई दे रहा है, और खास अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गर्मी जो है उसका भी प्रकोप यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, और इसी की वजह से सुबह से ही हमने देखा है कि किस तरह से लोग जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और लोग लगातार मतदान के प्रति उत्साहित नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो पेस है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहे, और पिछले 3 लोकसभा चुनाव के चरण जो हो चुके हैं उनमें कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत कम दिखाई दिया है, लेकिन चौथे चरण में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ेगा, क्योंकि मौसम भी कहीं ना कहीं साथ दे रहा है और जो टेम्परेचर है वो भी कम है पहले की अपेक्षा। तो ये आज जिस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है, सुबह से ही धूप हालांकि नहीं है, कई ऐसी जगह है जहां पर धूप नहीं दिखाई दे रही है, तो सुबह से ही मौसम भी ठंडा है और लोग जो है वो धीरे धीरे मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरह से संदीप आपका अगर रुख करें तो आपके पीछे हमने देखा एक बहुत लंबी कतार जो है वो दिखाई दे रही है। लोग जो है वो हालांकि बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि मुद्दे सही है और इस तरह की बात जो है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं संदीप, जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हर वर्ग के आपने देखिए महिलाएं भी आपके पीछे खड़ी हुई हैं। बातचीत करिए, आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या काम कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, किन मुद्दों पर वोट करने के लिए पहुंची हुई हैं? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर शांतनु, देखिए सभी को पता है कि आज 13 लोकसभा सीटों पर देखिए मतदान हो रहा है, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और उसी के साथ साथ 10 सांसद देखिए लगभग जो हैं वो मैदान में हैं। तमाम महिलाएं देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हालांकि महिलाएं देखिए वोट डालने इसलिए भी आती हैं कि उनको सुरक्षा मिले, महिलाओं को रोजगार मिले। हालांकि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सा अपने मुद्दे पर जो खुलकर नहीं बोल पाती। आज आप मतदान करने आई हैं, क्या दिमाग में मुद्दा रहता है, क्या सोचकर वोट देती हैं आप? जी हम तो बोल नहीं पाएंगे। सुरक्षा, आपको लगता है महिलाओं की सुरक्षा में और कदम उठाए जाने चाहिए, रोजगार होना चाहिए, क्या आपको लगता है? हाँ, रोजगार होना चाहिए सर। रोजगार होना चाहिए। और यहाँ की व्यवस्था कैसी है आपके गांव की? अच्छी व्यवस्था है, सब अच्छी चीज़ व्यवस्था जी। है। लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगी, मतदान करना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं, सबको मतदान करना चाहिए कहना चाहेंगी। ठीक है शांतनु, आप देखिए यहाँ पर जो लाइनें हैं लंबी लंबी लगी हुई हैं, और हालांकि जो मतदाता है उनके अंदर देखिए उत्साह है। आप देखिए कि ये बनबीरपुर जो विद्यालय है यहाँ पर, और यहाँ पर भारी उत्साह है देखिए लोगों के अंदर, वो चाहे युवा हो, वो चाहे अगर हम बात करी जाए बुजुर्गों की बात करी जाए, सभी लोग देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लाइन लगे। इनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार और पूछते हैं कि आखिर जो मुद्दे हैं वो इनके दिमाग में किस तरीके से घूम रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष कुमार। तो संतोष जी, क्या मुद्दे रहते हैं जब आप मतदान करने आते हैं? कोई मुद्दा नहीं। हाँ, नहीं गांव में कुछ रखता है कि सही होना चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, क्या होना चाहिए? सही, सब सही है सर, सब सही है। और क्या? अच्छा, तो ये देखिए शांतनु दादा, क्या सोच के वोट देने आते? देखिए साक्षी महाराज पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, वापस आएंगे आपके पास संदीप, लेकिन चौथे चरण का जो मतदान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साक्षी महाराज जी वोट डालने पहुंचे हैं, आज यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या आगे का विकास की एजेंडा आपने बनाया हुआ है? मुझे वोट डालने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं।